हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक सेल और बल्ब को कनेक्ट किया जाता है वायर्स की हेल्प से और उस अरेंजमेंट को कहा जाता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। उस केस में जो बल्ब है वो ग्लो होता है। अगर वो सर्किट कंप्लीट है तो हम कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। अगर वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, कोई भी वायर लूज या कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में जो सर्किट है वो ओपन सर्किट रहेगा। और हमने देख लिया था कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो कैसे वर्क करता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ये एक तरह का सर्किट है जिसमें जो सेल है वो कनेक्टेड है बल्ब से इन कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू। ठीक है, हमने देखा था कि जब हम ये जो वायर्स कनेक्ट करते हैं तो इनके जो एंड्स है दोनों साइड के, उनका जो प्लास्टिक कवरिंग है उसे हम रिमूव कर देते हैं और जो मेटेलिक पार्ट है उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो टर्मिनल्स है ये कनेक्टेड है मेटेलिक पार्ट से। वायर के जो मेटेलिक पार्ट होता है प्लास्टिक कवरिंग हटाने के बाद, उससे ये कनेक्शन किए जाते हैं ये चारों। अगर हमने इनमें प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव नहीं किया और वैसे ही प्लास्टिक को हमने अगर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए दो नाम दे दिए गए जो कि है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ फ्लो ऑफ करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। जिससे क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। और जो इंसुलेटर होते हैं वो अपने से करंट को पास नहीं होने देते हैं, जिस केस में जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होता है या फिर ओपन सर्किट कहलाता है। तो जो मटेरियल अपने से करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो मटेरियल करंट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। जो सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। ह्यूमन बॉडी एंड सॉल्ट वाटर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। जब हमने इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ा था तो हमने एक सेफ्टी पिन यूज़ की थी। सेफ्टी पिन किस चीज़ की होती है, मेटल की बनी हुई होती है। सेफ्टी पिन ही क्यों यूज़ करी, क्योंकि वो कंडक्टर है, वो अपने से करंट को फ्लो होने देगी। अगर इसकी जगह हम कोई इरेजर यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा, जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इरेजर एक इंसुलेटर है, वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, अ पीस ऑफ क्लॉथ, पेपर, और भी बहुत से हो सकते हैं। स्विच वाले केस में हमने देखा था कि जब हम ये सेफ्टी पिन को इस फर्स्ट वाली ड्राइंग पिन से कनेक्ट कर देते हैं तब उस केस में क्या होता है, जो बल्ब है वो ग्लो करता है। लेकिन अगर ये ओपन है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है इस फर्स्ट वाली ड्राइंग पिन से, इससे ये कनेक्टेड नहीं है, उस केस में इनके बीच में क्या है, एयर है, ओपन है ये, तो इसमें क्या है, एयर है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो एक तरह का इंसुलेटर है जो कि अपने से करंट को पास नहीं होने दे रही है, और उस वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यही होता है डिफरेंस कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं और इंसुलेटर डजंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम।
हमने घर पर देखा होगा कि जो हमारे स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, उनमें भी जो आउटर पार्ट रहता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है या फिर रबर का बना होता है। जो प्लास्टिक और रबर है वो दोनों क्या है, इंसुलेटर्स हैं। और जो पार्ट कनेक्ट होना रहता है सॉकेट के अंदर वो मेटेलिक होता है, लेकिन जो पार्ट हम पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें शॉक ना लगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी जो है एक तरह का कंडक्टर है और जो मेटल है वो भी कंडक्टर है। तो अगर जो मेटल को हमने पकड़ लिया तो उस केस में क्या होगा, हमें करंट लग सकता है। तो उस शॉक से बचाने के लिए स्विचेस में या फिर इलेक्ट्रिक प्लग्स में प्लास्टिक का केस या कवरिंग यूज करी जाती है, जो एक तरह का इंसुलेटर होता है और वो सर्किट को क्या कर देता है, उस पार्ट से ब्रेक कर देता है, सर्किट को ओपन कर देता है। यही था इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।